हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे, जिससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। तो आइए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर आज 1 के बारे में बताऊंगा, प्रश्नावली 4.1 के बारे में। तो आइए नेक्स्ट पेज पर मैं आपको ले चलता हूँ। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने लिखा हुआ है। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण क्या ये जो है आपके सामने द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि द्विघात समीकरण वही होगा, ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो, जिसकी घात क्या हो, 2। यानी कि जो आपको चर मिलेगा यहाँ पर देखिए, सभी के अंदर चर क्या है, x है। यानी कि आपको x की घात अधिकतम 2 ही दिखनी चाहिए, 2 से न तो ज़्यादा होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाला पद तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक एक्स स्क्वायर वाला पद, तो आपको वो द्विघात समीकरण बोलेंगे। बाकी वह द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x-3। इसके लिए आप पहले एक सूत्र जानते होंगे। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये बच्चा लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर। पहले इसको खोलना पड़ेगा, हमें देखना है कि x की यहाँ पर घात कितनी है इस समीकरण में, इसलिए मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सूत्र अप्लाई करूँगा, a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो देखो x की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस का प्लस और b की जगह 1। जब आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखो a की जगह x रखोगे तो x² प्लस 2, इनके बीच में गुणा का निशान है, कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब वो बच्चों गुणा का निशान है। 2 इंटू ए का मतलब x, देखो a की जगह x लिखा है तो a की जगह आप x लिखोगे, b की जगह 1 लिखा है तो b की जगह 1 चलने दोगे, और 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया 2x, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये x² प्लस 2x प्लस 1, और बराबर के अंदर जो दिखा है इसका भी आप ब्रैकेट खोल लीजिए, 2 का गुणा इससे भी कर लीजिए और 2 का गुणा इससे भी। 2 का गुणा x से किया तो 2x माइनस 2 का गुणा 3 से किया तो 6। अब बराबर के अंदर हमें क्या लाना है, 0 लाना है। क्यों? क्योंकि आपने द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप आपने देखा होगा, देखिए ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अगर आपने इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, वहाँ पर मैंने इसको क्लियर कट समझाया हुआ है कि द्विघात समीकरण ऐसी होती है, इसका व्यापक रूप ये होता है। यानी कि बराबर के इधर आपको क्या लाना होगा, 0। इसलिए मुझे 0 लाने के लिए सभी को उधर पक्षांतर करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट, x² प्लस 2x प्लस 1, 2x इधर आए तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आए तो प्लस का प्लस का 2x से माइनस 2x कट गया, तो क्या हुआ स्टूडेंट, x² पीछे बचा प्लस का 6 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि x² की टर्म यहाँ पर आ रहा है, और कोई भी x वाला पद होता तो भी मेरे कोई टेंशन नहीं थी, x² वाला पद होना चाहिए, और x की घात 2 है, इसलिए इस समीकरण की घात कितनी होगी बच्चों, 2 होगी, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके सामने दे रखा था ये द्विघात समीकरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ये जो है सबसे पहले स्क्वायर खोल लेते हैं, सॉरी ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो क्या होगा, x² माइनस 2x, ऐसे कैसे। अब यहाँ पर माइनस है, ये थोड़ा ध्यान रखें, इसका गुणा इससे भी करेंगे, इसका गुणा इससे भी करेंगे। सबसे पहले -2 का गुणा 3 से करेंगे तो आप जानते हैं कि ये आएगा -6, -2 का गुणा, आगे देखो ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, और 2 का x से गुणा हो जाएगा 2x। इसलिए जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x हो जाएगा। अब बराबर में 0 लाना है तो सभी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए x² माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, प्लस का 2 इधर आया, 2x इधर आया तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस जो है ये तो जुड़ जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि निशान अगर समान है तो वो जुड़ते हैं। देखो माइनस का माइनस 2x और 2x हो गया 4x,
और प्लस का 6 ऐसे का ऐसे। अब हमेशा इसको थोड़ा सा जमा कर लिखेंगे, पहला एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे हमेशा, उसके बाद एक्स वाला लिखेंगे, उसके बाद बिना एक्स वाले लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि सभी के सभी इसके जैसा बन रहा है, यानी कि व्यापक रूप जैसा बन रहा है। और यहाँ पर x की घात 2 है अधिकतम, इसलिए हम बोलेंगे इसकी घात कितनी, समीकरण की घात 2 है, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ये कैसा होगा बच्चों, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ थर्ड, ये लिखा हुआ बच्चों x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट बंद। आप क्या देख रहे हो, अगर आपने ऐसे कभी गुणा की है दो कोष्टक के तो अच्छी बात है, नहीं आप जानते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले पहला जो कोष्टक है उसका जो पहला जो आपको ये लिखा हुआ है संख्या जो लिखी होती है उसको पकड़ो और लास्ट वाले कोष्टक के आगे लिख दो। उसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या को पकड़ो और दूसरे कोष्टक के आगे लिख दो। कहने का मतलब पहले वाले को पकड़ो, जैसे x लिखा हुआ है, दूसरे कोष्टक को ऐसे का ऐसे लिख दो। फिर दूसरे वाले को पकड़ो, क्या लिखा हुआ -2 निशान के साथ में देखोगे हमेशा स्टूडेंट, और आगे वाले कोष्टक को ऐसे का ऐसे लिख दो। ये देख लो पीछे वाला कोष्टक ऐसे का ऐसे रखना है और आगे वाला कोष्टक है उसको केवल आपको खोलना है। इसी प्रकार इधर भी x को पकड़ा, पीछे वाला कोष्टक ऐसे का ऐसे लिख दो, फिर -1 को पकड़ा और ये कोष्टक आगे वाला ऐसे का ऐसे लिख दो। अब ऐसा लिखने के बाद अब इनको कोष्टक को खोल लो, और ये तो मुझे लगता है आपको सभी को आता होगा। गुणा करना देखिए कैसे करेंगे, x से गुणा कर लो, x का 1 से भी गुणा कर लो। x का जब x से गुणा किया तो x स्क्वायर, और x का जब 1 से गुणा किया बच्चों तो आएगा x। -2 का जब x से गुणा किया तो माइनस का 2x, -2 का जब 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, प्लस का 1 है, +2 इंटू -2 हो गया -2, बराबर का बराबर लिख दिया। x से गुणा x से किया तो x स्क्वायर, x का गुणा +3 से किया तो प्लस का 3x, -1 का गुणा जब x से किया तो माइनस का 1x, माइनस का 1 से गुणा जब 3 से किया प्लस के 3 से तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब सबको ट्रांसफर करके इधर लेकर आ जाओ, हमें बराबर में 0 लाना है। तो जब सबको इधर में लेकर आऊँगा तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये प्लस और ये -2x, ये हमेशा देखो आप ये समान जाति के होंगे, यानी कि x वाले आपस में जरूर जुड़ेंगे घटेंगे, x स्क्वायर वाले आपस में जरूर जुड़ेंगे घटेंगे। जिनकी घात समान है वो आपस में जुड़ते घटते हैं, बाकी के साथ वो नहीं जुड़ेंगे घटेंगे, यानी कि समान जाति वाले आपस में घटेंगे। जैसे x और x ये समान जाति वाले तो इनको जोड़ घटा सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे x स्क्वायर का x से आप जोड़ घटाव करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, x के आगे आप 1 मान लो, प्लस का 1 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 होता है, 1 को भले लिखो क्या मत लिखो, पीछे x ऐसे का ऐसे और ये -2 ऐसे का ऐसे। अब बराबर की इधर वाली संख्या आप जो ला रहे हो उनको आप लिख दो, तो क्या होगा, देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इनको भी थोड़ा आप जमा कर लिख दो। ये देखो प्लस का 3x है और ये माइनस का x, ये भी समान जाति के थे, तो बराबर की इधर आप क्या लिख सकते थे, 3 में से 1 गया तो प्लस का 2, अब प्लस का 2 इधर आया तो हम लिखेंगे डायरेक्ट माइनस का 2x, जब माइनस का 3 उधर आया तो हो जाएगा ये प्लस का 3, बराबर में देखिए 0 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि सभी को मैंने अभी इधर ला लिया है। अब क्या होगा, देखो आप देख रहे हैं कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कट गए। अब हम एक्स स्क्वायर वाले आपस में काट दिए हैं, अब दूसरे वाले देख लेते हैं। ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का 2x है, समान जाति वाले हैं तो इनको कर लेते हैं माइनस माइनस तो जुड़ेंगे, माइनस का ये 1x है, ये माइनस का 2x है तो माइनस का 3x, और ये देखिए -2 और ये +3 बिना x वाले है तो इनको आपस में कर लेते हैं, इनका हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हो बच्चों, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर वाला नहीं आया, यानी कि यहाँ पर घात क्या हो रही है, इस समीकरण की घात आपको 1 मिल रही, क्योंकि x की घात 1 अधिकतम 1 मिल रही है, तो ये तो रेखिक समीकरण हो गया, जबकि हमें चाहिए द्विघात, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम कर लेते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसको भी सेम वैसे का वैसे, पहले वाला देखो जब 2 कोष्टक है तो इसको पकड़ो, इसको पूरे कोष्टक के आगे लिख दो,
तो क्या लिखेंगे, देखो x ब्रैकेट 2x + 1 और -3 को पकड़ो और इस ब्रैकेट के आगे लिख दो -3 और ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे लिख दो। उसके बाद इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ये तो बेचारा अकेला ही है, तो इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा, x का x से गुणा x² प्लस x का 5 से गुणा 5x। अब इधर खोल लेते हैं फटाफट, x का इनसे गुणा, x का इससे भी गुणा। ब्रैकेट के जो बार संख्या होती है ब्रैकेट के अंदर स्थित सभी पदों से गुणा करते हैं उसका। तो x का 2x से गुणा किया तो 2x², ये आपको आता होगा मुझे उम्मीद है, नहीं आता तो देख लीजिए जल्दी से। जैसे x × 2x करेंगे तो यहाँ पर देखो अंकों का अंकों से करेंगे, यहाँ पर 1 मान लो, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब चरों का चर से गुणा करते हैं, अंकों का अंकों से, अंकों का तो हमने कर लिया, चर है इधर x, इधर भी x, इधर है x × x। आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, देखो इधर आधार x है, इधर आधार x, घात क्या है इधर, नहीं लिखी तो 1 मान लो, नहीं लिखी तो यहाँ भी 1 मान लो, घातें जोड़ दो, 1 और 1 2, इसलिए हम 2 लिख देंगे, यानी कि 2x², इसलिए हमने यहाँ पर 2x² लिखा है। अब नेक्स्ट x का गुणा जब 1 से करेंगे तो x का x, अब निशान देखो बाहर माइनस का 3 है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, निशान बाहर माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना आपको। -3 का गुणा प्लस 2x से करेंगे तो देखो -3 का गुणा 2x से करेंगे, संख्या का संख्या से कर लो, 3 का गुणा 2 से -6 और x ऐसे का ऐसे, यानी कि क्या लिख देते हैं यहाँ पर -6x। -3 का गुणा जब 1 से किया प्लस के 1 से तो -3 बराबर में ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। अब सभी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, फिर हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर है, ये देखो प्लस का x और माइनस का 6x, इसको पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो ये आ गया -5x। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर +1 है, 1 में से 6 गया तो -5x ऐसे का ऐसे, -3 पीछे वाला ऐसे का ऐसे लिख रहा हूँ मैं। अब बराबर की इधर जो संख्या थी इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो -x² प्लस वाला 5x इधर आए तो -5x = 0 बन गया, क्योंकि सभी मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब आप क्या देख रहे हो, ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², x² और x² वाले जुड़ेंगे घटेंगे क्योंकि समान जाति वाले हैं। यहाँ पर आगे 1 मान लो, 2 में से 1 गया तो आप क्या लिखोगे, 1x²। फिर देखो x वाले आप देखो माइनस का 5x, इधर -5x जुड़ेंगे बच्चों, -10x। फिर आगे देखो -3 = 0। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर x² की टर्म आई है, यानी कि इस समीकरण की घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो वापस वो क्या वही है, पहले वाले को ऐसे कैसे, आगे वाला कोष्टक ऐसे का ऐसे, फिर इसको पकड़ के रखो, आगे वाला कोष्टक ऐसे का ऐसे, इक्वल टू, इसको पकड़ के रखो, आगे वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे, इसको पकड़ के रखो, आगे वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोष्टक को खोल लेते हैं। यहाँ भी 2x का गुणा जब x से किया तो 2x², फिर 2x का गुणा 3 से किया, माइनस का है तो माइनस का 3 से किया तो -6x, फिर -1 का गुणा x से किया तो -1x। अब 1 को तो भले लिखो के मत लिखो, x पीछे लिखेंगे, माइनस का 1 से -3 से गुणा किया तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 का 3 से गुणा प्लस का 3। फिर देखो x का बराबर लिख दिया, x का x से किया तो x², x का -1 से किया तो -x, प्लस 5 का x से किया तो 5x, प्लस 5 का -1 से किया तो -5। सभी को पहले थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, फिर इधर लेकर आएंगे अपनी बार। -6 और -1 ये हो गया -7x, प्लस 3 ऐसे का ऐसे, बराबर के इधर देखो -1 ये 1 है, नहीं लिखा तो आप 1 मानेंगे हमेशा, -1x प्लस का 5x तो ये हो गया प्लस का 4x -5। सभी को अब इधर लेकर आते हैं तो क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए ये प्लस का x² इधर आए तो -x², प्लस का 4 इधर आए तो -4x, -5 इधर आए तो +5 = 0। अब जो समान है उनको काट दो, नहीं है तो घटा के रख दो। ये प्लस का 2x², ये माइनस का x², यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से गया तो x²। अब आगे देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि x² आ रहा है, x² आ रहा है तो अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बोल दो कि ये द्विघात समीकरण है, ऑप्शन वाला नहीं है, सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करके लिख दो।
ये माइनस का 7x, ये माइनस का 4x, ये आपस में जुड़ेंगे, -7 और -4 होता है बच्चों माइनस के 11x, +3 और +5 होता है प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण। इसलिए बच्चों ये द्विघात समीकरण है। 6th क्वेश्चन ये है बच्चों कि x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी अभी आपको मैंने सूत्र बताया था, उसी प्रकार ये वाला सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हो आप अच्छे से कि a की जगह यहाँ पर कौन बैठा है, x, और b की जगह बैठा है 2। देखो x, a की जगह x है, b की जगह 2 है। तो सूत्र में a की जगह x रख दो तो यहाँ पर x² हो गया, माइनस a की जगह देखो वापस x रख दो, इंटू b की जगह क्या है 2 है तो 2 रख दो, प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो क्या हो गया, x² माइनस देखो 2 का 2 से गुणा 4, x ऐसे का ऐसे, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4। अब जो मान हमने लिखा है साइड में उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बनेगा x² माइनस 4x प्लस 4। अब सबको ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, क्योंकि हमें बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए। प्लस का x² इधर आए तो माइनस x², माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का 4x, ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4। अब बराबर में क्या हो गया स्टूडेंट, 0। अब हम समान समान वाले जाति वाले देख लेते हैं। इधर x² देख लो, ये माइनस का x², एक प्लस का है एक माइनस का, एक में से एक गया तो 0 यानी कि कट गया। प्लस का 3 और प्लस का 7 4, ये प्लस का 7x हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 4, इनको जब सॉल्व किया तो माइनस का 3। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर x घात 1 आई है, इसलिए ये क्या है, रेखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। इसलिए इसका आंसर क्या देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब बच्चों हम देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x² माइनस का 1। इसके लिए ऊपर देखिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला जो है इधर, इसके लिए साइड में सूत्र लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a² नहीं, a प्लस बी, ये होता है इसका सूत्र। और थोड़ा इसको सॉल्व करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें तो तुलना करनी है, तो इसकी जगह देखो हमारे पास पूछा गया है कि x प्लस 2 की घात 3, यानी x a की जगह कौन बैठा है x, b की जगह कौन बैठा है 2। तो सूत्र में डायरेक्ट लिख दीजिए, देखो क्या मिलता है हमें, a की जगह x रख दो तो देखो x क्यूब, b की जगह 2 रख दो तो 2 क्यूब, फिर जहाँ जहाँ सूत्र है वहाँ पर रखते जाओ तो देखो क्या मिलेगा, x², b की जगह 2 रखा, आप हमेशा बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, प्लस 3, a की जगह x रख दिया, b की जगह 2 का स्क्वायर रख दिया। तो देखो क्या मिला, x क्यूब 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 3 का मतलब 8, ये हो गया 3 इंटू 2 6x², प्लस इधर है 2 की घात 4, 4 के इंटू 3 हो गया 12x। ये यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो क्या मिला हमें, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने फॉर्मूले से लिखा है, फॉर्मूला अभी आपने अप्लाई किया उसको लगाया और ये हमें सॉल्व करके लिख दिया। अब इसको भी खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 2x का गुणा x² से करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 का गुणा संख्या से करेंगे, संख्या तो 1 है, तो 2x का गुणा x² से करेंगे तो घातें आपस में जुड़ेगी, क्योंकि आधार समान, इधर भी x इधर भी x, इसके ऊपर घात 1 है इसके ऊपर घात 2 है, घातें जोड़ दो यानी कि 1 और 2 हो गया 3, यानी कि 2x क्यूब। देखो इधर प्लस है, प्लस का गुणा -1 से किया तो माइनस का 2x ऐसे का ऐसे। अब सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, आइए देखते हैं क्या बनता है। तो ये बनता है इस तरह से कुछ, प्लस का 2x क्यूब इधर आया तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि x क्यूब है और इधर -2x क्यूब है, एक में से 2 गया तो आप लिखोगे माइनस का 1 होता है, एक को भले लिखो या मत लिखो, x क्यूब, फिर x² वाले घात लिख दो, घात के घटते क्रम में लिखेंगे, मैंने आपको बताया है। इधर है 6x²,
फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे 12x, यहाँ पर प्लस का 2x जोड़ देंगे तो 14x। अब बिना x वाला लिख दो लास्ट में, प्लस का 8 इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 3 है। यानी कि ये तो कैसा समीकरण हो गया बच्चों, त्रिघात समीकरण हो गया। ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की घात 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बन रहा था, और a प्लस बी का होल क्यूब का, यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा कोई सूत्र बन रहा है। इसका सूत्र होता है बच्चों, ये देखिए लिख रहा हूँ मैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी, ये वाला इसका सूत्र होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखना चाहे तो थोड़ा इसको और खोल लेते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये इसका सूत्र होता है, और थोड़ा व्यवस्थित रूप में। अब हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें तो चाहिए x माइनस 2 की घात 3। तो देखिए a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह 2 लिखा हुआ है, वापस इस सूत्र में रख देते हैं इसमें। तो देखो क्या मिलेगा हमें, x³ माइनस 2³ माइनस 3a² यानी कि x² b की जगह यानी 2 प्लस का प्लस 3a की जगह x b की जगह 2²। तो क्या मिला हमें, देखिए x³ 2 की घात 3 हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2 हो गया ये 6x², ऐसे कैसे, ये 3 है और ये 2 की स्क्वायर यानी 4, ये हो गया प्लस का 12x। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं साफ साफ। तो हमें क्या मिलेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये ऐसे कैसे, इक्वल टू, अब इक्वल टू के बराबर में यहाँ लिख देते हैं जो हमने अभी लिखा, x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। अब सभी को हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर करके लिख देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमें मिलेगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस का x³ इधर आया तो माइनस x³, माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8, ये माइनस का इधर गया तो प्लस 6x², ये प्लस का इधर गया तो माइनस। आपको पता होगा ट्रांसफर करने के बाद निशान बदल जाता है, अगर प्लस वाला उधर जाता तो माइनस, माइनस वाला जाता है तो प्लस। आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³, समान जाति वाले हो और निशान देखो अलग अलग है, काट दिया हमने। फिर देखो x² वाला देखा, इधर माइनस 4x², ये प्लस का 6x²। जब इनको सॉल्व किया, माइनस 4 प्लस 6 में से 4 गए तो 2x², ऐसे का ऐसे। अब हम x वाले देख लेते हैं, x वाला ये माइनस का x है और ये है माइनस का 12x, माइनस माइनस वाला जुड़ते हैं, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 12, माइनस 12 माइनस 1 हो गया माइनस का 13x, ऐसे का ऐसे। अब हम करेंगे संख्या वाला लिख देते हैं बिना x वाले। यहाँ पर देखिए आप प्लस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 8 है, प्लस 1 और प्लस 8 हो गया प्लस का 9 इक्वल टू 0, ऐसे का ऐसे। आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x² की घात आ रही है, यानी कि इसकी घात क्या है, समीकरण की घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। ये बच्चों द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमने 4.1 का पहले का सभी क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसानी से समझे, और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये वाला प्रश्न लगभग आ सकता है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न वाली या इससे जो अगले वाले प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।